दी अल्फ़ाबेट। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे मछली। इसमें वर्ड क्या है? म, अ, छ, आ, ल, ई। ठीक है। बड़ी, फल। आ पे कोई मात्रा नहीं, आ की छोटी मात्रा होती नहीं। जो हम बोलते हैं आ की छोटी मात्रा, आ की बड़ी मात्रा। देखो, आ की कोई मात्रा नहीं। ठीक है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक। तो फा पर कोई मात्रा नहीं, ला पर कोई। ये कहने के लिहाज से हम बोलते हैं फा के नीचे हलंत, मतलब कुछ भी इस पे नहीं। आ छोटा लिख देते हैं क्योंकि ये फा है, वो लगाया नहीं जाता। होता तो है, आ छोटा होता तो है, लेकिन वो दरअसल में होता नहीं। ठीक है। ला, अब ऐसे बोल फल, तो ऐसा नहीं, फल। ठीक। हाँ। पक्षी, ये पक्षी हो गया। उल्लू कैसे लिखा गया है देख लीजिएगा। ये नीचे हलंत लिखा है, मतलब कि कोई भी इसके ऊपर मात्रा नहीं है, वो स्वतंत्र है। ठीक है। हाँ। उपरोक्त सभी शब्द मछली, फल, पक्षी अनेक ध्वनियों के मेल से बने हैं। जब हम इन ध्वनियों को लिखते हैं तो ये वर्ड कहलाती है। परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ड या अक्षर कहलाती है। ठीक है। ये हलंत लिखे जाते हैं। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। हालांकि अभी ज़रूरत नहीं है आपको, अभी वर्ड का पहचान ही सीख जाए। वर्णमाला: वर्डों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्डों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये स्वर है अ, आ, इ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। सॉरी। स्वरों की मात्राएं ये देख लीजिए। आ की ऐसे होती है, एक पाई, छोटी, बड़ी। ई की मात्रा ऐसे दिखाएंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हाँ। अब आ जाते हैं इसमें, ये अंक की है। ठीक है। चिन्ह, हंस, ये देखिए बिंदी लगा। अंगूर, ये बिंदी लगा है। ठीक। पतंग, ये ऊपर ता के ऊपर बिंदी लगा है, पा के ऊपर नहीं, ना तो गा के ऊपर। तंग। ठीक है। ता और गा के बीच में क्या आता है? ये वाले शब्द, ये जो दरअसल में ङा, ञ, ड़, न, म, ये हैं। ये देखिए गंगा, चंचल, घंटा, डंडा, पंप। ठीक है। ये सब क्या हैं? ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। गंगा, चंचल, घंटा, डंडा, पंप। लिखा तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन हम कैसे लिखते हैं? सबको ऐसे लिखते हैं, बिंदी लगाकर। ठीक है। तो इनको बिंदी वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। बिंदी वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये जो बिंदी लगा हुआ है, इस शब्द को अनुस्वार कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। चंद्र बिंदु वाले शब्द को अनुनासिक कहा जाता है। ठीक। ये चंद्रमा देख लीजिए, चंद्रमा के शकल, ये देखिए ऐसे चंद्रमा होता है तो चांद, ये देखिए ऐसे बिंदी है ना। और ये देखो आँख पर भी चंद्र बिंदु है, ये दांत पर भी चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु, ये देखिए चंद्र बिंदु व्यंजन के ऊपर लगता है। ये सब व्यंजन के पीछे क्या लगता है? आ। अभी अंग पर चर्चा हुआ, फिर मैंने आपको अंग मतलब अनुस्वार, ठीक, और चंद्र बिंदु मतलब अनुनासिक। ठीक है। और अह का प्रयोग आप देख लीजिए, ये व्यंजन के पीछे लगता है। नमा, माँ के पीछे लगा। दुह, दुह, दुह नहीं बोलेंगे, दुख, दुख। मुंह से हवा निकल रहा है ना। हाँ। ये हो गया प्रातः। ठीक है। ये भी देखिए ता के पीछे, ये दा के पीछे। ठीक। तो ये हो गया। अब व्यंजन आप बता दें आपको। हाँ। कॉन्सोनेंट्स, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से, स्वर क्या थे? ये 11 ठो। ठीक है। ये 11 हैं।
ठीक, इनकी कुल संख्या 11 है, काउंट कर लीजिए ध्यान से। ठीक, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 33 हैं। ये देखिए, क ख ग घ ङ, फिर क च ट ट प। ये देखिए, ये 5 इधर से हैं, 5 इधर से, 5 × 5 = 25। ये देयर आर 25। ठीक है, क्या कॉन्सोनेंट्स ये हैं, ये वर्ग है, स्क्वायर है, ये थोड़ा रेक्टेंगल में बना दिया है, ये इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए या रा ला वा सा ख सा हा, ये क्या है, अन्य व्यंजन है। वैसे इसको इसको भी सा ही बोलते हैं। ये क्या है, ये तालव्य है, ये खटकोड़ का है, ये दंत है सा। ठीक, अच्छा, ये अन्य व्यंजन है। और ये संयुक्त व्यंजन है। देखिए श त्र ज्ञ स्रा। ठीक है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन, इसमें 2-2 ठो हैं। ठीक, तो इनका यूज दिखाया है। ठीक, तो चलिए अब काम पे लग जाते हैं अगले वाले। हाँ, अब आ गया दोहराओ। ये आप पढ़ लीजिए। आओ दोहराएं। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। सही बात। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। ठीक, आपको कुछ बाकी आप देख लीजिए, कुछ है नहीं खास। ये आपके लिए कुछ होमवर्क है। ठीक, देख लीजिए। ठीक, और क्या है आगे? परिभाषा। हाँ, ये परिभाषा आपको बता दूं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, हाँ, जैसे चढ़ गया लड़का पेड़ पर, पसीना हो गया। चढ़ गया लड़का पेड़ पर, ऐसे कैसे बोला जाए? ये सही वाक्य नहीं है, लेकिन बात तो समझ में आ रही है ना। लड़का पेड़ पर चढ़ गया, ये सही वाक्य है। ठीक है, कर्ता होना चाहिए, और ये वह इधर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पढ़ा है ना, कर्ता और विधेय, तो क्रम में होना चाहिए। हाँ, अब चढ़ कहाँ, वर्ब पहले कहाँ से आप लगा दिए? ये इम्परेटिव सेंटेंस थोड़ी है। हाँ, चलिए आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। जिनका अर्थ होता है वो सार्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं वो निरर्थक होते हैं। ये क्या है, तो बच्चा गलत लिखता है, छोड़ो। संज्ञा आ गया, चलिए वो अगले चैप्टर में लेंगे।